हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 12 सितंबर। 12 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो मैं इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ। आप लोग कोशिश करिएगा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक 12 सितंबर करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो ये रहा है स्विट्जरलैंड। अब हम रैंकिंग जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है रैंकिंग से भी। फर्स्ट नंबर पे रहा स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पे जापान, थर्ड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट। बात हुई है स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न और करेंसी है स्विस फ्रैंक। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। तो ये बना है भारत। भारत ने अभी हाल ही में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। बात हुई है रैंकिंग की, तो रैंकिंग जान लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है, थर्ड नंबर पे अमेरिका है। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अशोक राज सिगडेल किस देश के सेनाध्यक्ष बने हैं? तो अशोक राज सिगडेल जो हैं वो नेपाल के सेनाध्यक्ष बने गए। अभी बात हुई है नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाल के विषय में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, नेपाल हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश बन चुका है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? मतलब किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये है महाराष्ट्र। बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के विषय में जान लेते हैं। कैपिटल है मुंबई, सीएम है एकनाथ शिंदे, गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ आरंभ हुआ है? तो ये आरंभ हुआ है न्यूयॉर्क में। इसमें भारत की ओर से हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने भाग लिया है। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाल ही में सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो ये मिला है प्रशांति राम को, और इनकी पुस्तक है 9 यार्ड सारिस। इसके लिए इनको सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड का आरंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हंगरी में, हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ है। तो बात हुई है फीडे की, तो फीडे की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस। हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी फीडे की? तो ये हुई थी 20 जुलाई 1924 को। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ओशन 2024 नौसैनिक अभ्यास किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है रूस ने। बात हुई है रूस की, तो रूस के विषय में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रसियन रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और इसमें 5 जो है वो बेड़े शामिल होंगे इस अभ्यास में। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डाटा संग्रह किसने किया है? तो ये किया है चंद्रयान थर्ड ने। बात हुई है चंद्रयान थर्ड की, तो जान लेते हैं लॉन्च कब हुआ था। 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च हुआ था LVM थर्ड M4 रॉकेट से। लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है, और लैंडिंग कब हुई थी? 23 अगस्त 2023 को। जहां पे लैंडिंग हुई थी चंद्रमा के साउथ पोल पे, उसको कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट। 10th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से यूके IIFB इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ब्रिटेन की मदद से। अब बात हुई है यूके IIFB, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूके से यूनाइटेड किंगडम, आई फॉर इंडिया, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर और बी फॉर ब्रिज। तो यूके से सिटी ऑफ लंदन ने भाग लिया है। भारत की तरफ से नीति आयोग। अब बात हुई है नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन है? तो भारत के जो पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी, ये इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और CEO कौन है? तो ये है BVR सुब्रमण्यम। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस में लॉन्च सेटिनल 2C उपग्रह का संबंध किससे है? तो ये जो लॉन्च किया है ये एयरबस कंपनी का है। कहाँ से लॉन्च किया है? कोरू नामक स्थान से लॉन्च हुआ है, जो कि फ्रेंच गुयाना में पड़ता है। और रॉकेट कौन सा था? वेगा रॉकेट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ।
12 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल PCAF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है। तो पहला भारतीय बैंक बना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब बात हुई है PCAF, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में पहला इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जीता है सीरिया ने। तो बात हुई है इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप की, तो किस स्टेडियम में हुआ है, यानी कि होस्ट कौन था? होस्ट था बाल योगी स्टेडियम, जो कि पड़ता है तेलंगाना में। क्रम कौन सा था? चौथा क्रम था। विजेता कौन है? सीरिया है। उप विजेता कौन रहा? भारत रहा। और सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन है? महमूद अल मवास। पहली बार आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। लास्ट क्वेश्चन है आज का 14 नंबर का, हाल ही में गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ इंडो टेस्टुडो एलोंगाट कहाँ देखा गया? तो ये देखा गया है हरियाणा में। आज का करंट अफेयर यहीं पे फिनिश होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस करने के लिए बोला था। तो अभी हम करने वाले हैं प्रीवियस जो भी अभी करंट हुआ है उसका रिवीजन। धरती का उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री अभी कहाँ दर्ज हुआ है? तो ये दर्ज हुआ है ईरान में। अभी नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं ब्रुनेई देश के। सुमित अंतल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड। द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने किया है महाराष्ट्र में। वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा कहाँ की गई है? तो ये की गई है MP में। पहली बार शून्यकाल की परंपरा प्रारंभ हुई है, तो ये हुई है हिमाचल प्रदेश। अब बात कर लेते हैं प्रमुख। SCO 2024 का होस्ट अस्ताना था। G20 2023 का होस्ट अपना इंडिया था। G7 2024 का होस्ट इटली होगा। ब्रिक्स 2024 का होस्ट रसिया होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, डेंगू को महामारी किस राज्य ने घोषित किया है? तो ये घोषित किया है कर्नाटक ने। इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया है शरद कमल को। आज का करंट अफेयर का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।